आइए भक्तों सुनते हैं परिवर्तिनी वामन एकादशी व्रत की कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे परिवर्तिनी एकादशी, जल झुलनी एकादशी, डोल ग्यारस, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी और कर्मा धर्मा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं परिवर्तिनी वामन एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, वामन भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक साथ बैठे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, आप कृपा कर मुझे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए कि इस एकादशी का देवता कौन है, इसकी पूजा की क्या विधि है। तब युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अंक परिवर्तिनी भी है। इससे बढ़कर, जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। इसके सुनने मात्र से और पूजन करने के मात्र से व्यक्ति के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति चाहने वाले को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों के द्वारा की, उनसे तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानो जीत लिया। क्योंकि शयन किए हुए भगवान इस दिन अंक परिवर्तन करते हैं, इसी कारण इसका नाम परिवर्तिनी है। इतनी कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं और कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बांधा उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, अब पापों को नाश करने वाली कथा कहता हूँ, उसको सुनो। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम, नियम एवं तप, दान और यज्ञ द्वारा त्रैलोक्य को कंपित कर दिया था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ लेकर मेरे यहाँ आए और मेरी स्तुति की एवं प्रार्थना की। तब मैं इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य को सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष दान दे दिया। परंतु उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में आ गया। भूलोक में नख, भुवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कटी, महर लोक में उदर, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुंह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादिक समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरे 2 ही पग में आ गई, अब तीसरा पग कहाँ रखा। मेरी बात को सुनकर बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रख दिया और उसे पाताल में पहुंचा दिया। परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता को देखकर मैंने उससे कहा कि हे राजन, अब मैं सर्वदा ही तेरे पास रहूंगा। अतः भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास एवं दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ। तब तक कार्तिक मास नहीं आता, तब तक मेरी एक मूर्ति शेष शैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि जागरण अक्षय पुण्य और महामंगल फल देने वाला है
और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से आरती, स्तोत्र, मंत्र, चालीसा आदि को सुनने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।